हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्या स्टडी ग्रुप। आज मैं आप लोग के लिए सामान्य विज्ञान में टेस्ट पेपर 18 को लेकर आया हूं। तो चलिए इस टेस्ट पेपर को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 146 146। अगले प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोपेन और ब्यूटेन का। प्रोपेन और ब्यूटेन का पेट्रोलियम मिश्रण होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सीबी देसाई ने। सीबी देसाई ने गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाले जल हैं। साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाले जल हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कठोर जल। कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं बनाते हैं। निम्न में कौन सी गैस ऊष्मांक सर्वोच्च होती है। कौन सी गैस की ऊष्मांक सर्वोच्च होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्यूटेन। ब्यूटेन का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी के रूप में किया जाता है। अम्ल वर्षा किन के पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। अम्ल वर्षा किन के पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जल की संशुद्धि में प्रयोग किए जाने वाला रसायन है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हवा का वाष्प घनत्व होता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है। इसका सही आंसर होगा डी 14.4। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जाता है। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अवसादन द्वारा। अवसादन द्वारा पानी और चौक के मिश्रण को अलग किया जाता है। माइका क्या है। माइका क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विद्युत का कुचालक। माइका विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट स्केल पर। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी CO2। CO2 सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी C6H12O6। C6H12O6। अगले प्रश्न को देखते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। नाभिकीय विखंडन में
ट्रिगर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर। बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया। बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास और बाजारीकरण कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में किया गया। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सीसा में। सीसा में परिवर्तित होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैरामल। कैरामल का प्रयोग होता है रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अपमार्जक है। अपमार्जक है ऑप्शन डी, शोधक अभिकर्ता। अपमार्जक एक शोधक अभिकर्ता है। आरडीएक्स का पूर्ण रूप है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स का पूर्ण रूप है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पॉलीकार्बोनेट्स। पॉलीकार्बोनेट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। पानी में फिटिकरी मिलाई जाती है। पानी में फिटिकरी मिलाई जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेंडिमेंटेशन। सेंडिमेंटेशन की दर बढ़ाने के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे प्रथम किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वोलर ने। वोलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किया था। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वुड एल्कोहल। वुड एल्कोहल। अगले प्रश्न को देखते हैं। डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अगले प्रश्न को देखते हैं। गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल। गैसोहॉल गैसोलीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरेनियम डेटिंग से। पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण तीनों रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाते हैं।
हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्राइटियम। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक ट्राइटियम कहलाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? पीएच मान का निर्धारण किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोरेनसन ने। पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने किया था। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।